वो अभी बाहर हम दूध अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। पेपर कैसे हो गया? कितना था? ड्राई हो गया जीता? थोड़ा सा तो गीला बेटे, उधर रख के और वही वाला प्लास्टिक का पहनो यार प्लीज। नहीं गीला जो तुम्हें अच्छी लग रही है। नहीं ऊपर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Girls, today's topic how to construct ogive. Ogive is basically cumulative frequency polygon. Yesterday we studied frequency polygon. It is a cumulative frequency polygon which is based on the same technique which we used the frequency polygon. Okay. So how many people are there? Manur is also admitting. Okay. Ogive. Ma'am, on page number I don't know. Cumulative frequency polygon. First of all, histogram होगा. After histogram, frequency polygon होगा. Must be there. यही sequence normally होता है. Frequency polygon. And the last one is third, which is ogive. All three are based on frequency distribution. ये तीनों frequency distribution पे बेस करते हैं, उससे related होते हैं. जबकि हमने बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, पाई चार्ट, सब डिवाइडेड बार चार्ट, ये जब सब पढ़े हमने, ये क्वालिटेटिव टाइप के डेटा के लिए होते हैं. जबकि आपको ये जो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव हैं, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है. ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ड फ्रीक्वेंसी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नॉर्मली यूज होते हैं. ठीक है. अच्छा, अब हम देखते हैं, दो बच्चे और आए हैं, वो कौन आ गए और देख लेते हैं. ओके, चलिए. अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले हम कंसिडर करते हैं एक. ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आपको लिमिट्स दी होंगी, क्लास लिमिट्स. ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का कॉलम है. फॉर एग्जांपल लिमिट्स हैं 65, 85, 105, 125, 145 एंड 165. चलिए, इतना से ही हम कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, और इनकी अपर लिमिट्स क्या होंगी जी, बताएंगे? कोई लिख सकता है मेरे बोर्ड के ऊपर? देखिए, आप लिख सकते हैं. यू हैव permission टू राइट, सो ट्राई टू राइट. ओहो हो, साइज जरा बड़ा हो गया आयशा.
थोड़ा सा छोटा करें, फिर कोशिश करें। 2 आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल इसकी फ्रीक्वेंसीज हम लिख रहे हैं, ठीक है। 7 हो गई और 12 हो गई, और हम इसको लिख देते हैं 8 है, और चले हम इसको लिख देते हैं 3, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसीज हैं। चले इसकी अपर लिमिट्स है 84, 104, 124, 144, 164 एंड 184। ऑब्वियसली आपका 20 का डिफरेंस जा रहा है ना, तो फिर ये वाला भी आपका 20 का ही रहेगा, ठीक है। 184 मैंने लिख दिया। लेकिन नंबर लाइन में आप देखें कि इन दोनों के दरमियान में गैप आ रहा है। 84 पे वो एंड हो रहा है और अगला 85 से स्टार्ट हो रहा है, तो दरमियान में 1 यूनिट का जो गैप है उसके लिए हमें क्या करना होता है, क्लास बाउंड्रीज बनानी होती है, ठीक है। क्योंकि हिस्टोग्राम और जो जाइव है दोनों ही क्लास बाउंड्रीज पे बेस करते हैं जी। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनेगी आपकी, आपने 84 और 85 का डिफरेंस मालूम करना है, वो 1 होगा। 1 का हाफ करना है, वो 0.5 होगा। 0.5 इन सब में प्लस कर देना है और इन सब में से माइनस कर देना है। अब 65 में से 0.5 माइनस किया तो क्या रिजल्ट आया, 64.5। अगला 85 में से 0.5 माइनस किया तो 84.5, 104.5। हाँ जी, अगला बोलेंगे क्या आएगा, 124.5, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट 144, 144.5, 164.5, 164.5, बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखते हैं हम इनकी एंडिंग। 84 में हमने ऐड करना है 0.5 को, तो क्या हो जाएगा, 84.5, नेक्स्ट 164.5, नहीं 104। और आप देखें कि ये वैल्यूज जो हैं वो 104, हाँ जी 104 था, ठीक है। फिर 124.5, एंड लास्ट इज 184। आप ये चेक करें कि अब आपकी जो वैल्यूज हैं, ये वाली जो जिसकी एंडिंग हुई थी इस पे और अगले की स्टार्टिंग हुई इस पे, ये दोनों सेम हो गई हैं, ठीक है। ये भी दोनों सेम है, ये भी सेम है। तो अब जो गैप था वो रिकवर हो गया। अब एक बाउंड्री बन गई है, एक इंटरवल जहां खत्म हो रहा है अगला वहीं से शुरू हो रहा है। इसकी 84 पेंडिंग हुई है और अगला उसी पॉइंट से स्टार्ट हो गया है, ठीक है जी। अब हमने इसके बाद बनाना है एक कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। मैं ज्यादा स्पेस नहीं लेती। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमने कहा था कि 2 एज इट इज आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 2 में क्यूमुलेट हो जाएगा अगला 3, तो क्या आएगा 5। 5 में फिर अगला 7 एक्यूमुलेट होके क्या आ जाएगा 12, देन 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 8 24, 32 32 एंड 35, ठीक है। और 35। और इसका सम भी नहीं निकालते और किरास में भी इसका भी सम नहीं कैलकुलेट करते। ये दो के टोटल्स रिक्वायर्ड नहीं है, इसका टोटल चाहिए होता है। इसका टोटल कर लें जरा जल्दी से, क्या आएगा 35 ही आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो आपका क्यूमुलेटिव का लास्ट होता है वही आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। अब हमने उचाइव बनाना है। चलिए मैं ना थोड़ी सी स्पेस यहीं पे लेती हूँ और यहीं से बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना। हमने उजाइव बनाना है एक स्ट्रेट लाइन, इधर से भी स्ट्रेट लाइन। यहां लिखेंगे हम यू सी बी, अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है जी। अपर क्लास बाउंड्रीज आपने लेनी है, बल्कि हम लिखते यहाँ पर अपर क्लास बाउंड्रीज है, लेकिन एल शेप में आपने लेनी है क्लास बाउंड्रीज। ये एल बन गया ना। अगर मैं जरा मोटा मोटा सा एल बनाऊं, एल में सबसे पहले कौन सी आई बताएं जरा। एल की स्टार्टिंग ऊपर से हो रही है 64.5। बिल्कुल ठीक जी। पहले हम लिखेंगे, ओहो लिखा नहीं जा रहा सही तरह, मैं इसमें टेढ़ा सा करके लिखती हूँ 64.5, ठीक है। अगला क्या आएगा 84.5, 84.5, क्योंकि ना अगर मैं दूसरी तरह लिखूंगी ना सब जुड़ जाएंगे आपस में, 104, ठीक है। फिर ये 104 हो गया, फिर 124, 104.5, बिल्कुल ठीक है 120,
हाँ चलिए मैं लिखती नहीं हूँ, आप खुद ही 144.5 देख लीजिए। 124 हो गया, फिर क्या कौन सा है 144, फिर क्या है 164 और लास्ट क्या है 184। ठीक है, यहाँ तक जाएगा ये आपका 184 हाँ जी बिल्कुल, यहाँ तक। एल शेप का समझ आ गया ना, जो मैं आपको एल बता रही हूँ उसका क्या मतलब है। ठीक है, उस एल का मतलब है आपने यहाँ से स्टार्ट होना है और यहाँ चले जाना है। ठीक है, इस तरह से, तो ये आपका एल बन जाएगा, जिसमें स्टार्टिंग में जाहिर है कि आपका क्या आया 64 और एंडिंग कहाँ हुई 184 पे। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि जो लिमिट्स है ना एफ, यहाँ पर हमने एफ लिखता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है। यहाँ पे क्या लिखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का स्टार्टिंग कहाँ से है 2 से और मैक्सिमम 35 तक है, इन सबको एडजस्ट करना है। पहला तो हमने 0 0 लिखना है हमेशा, फिर उसके बाद 5 5 का इंटरवल डालें, 5 10 15, भाई मैंने 5 का ज़्यादा कर दिया है, 10 का ले लेते हैं, 10 20 30 एंड देन 40। ठीक है, तो यहाँ तक 35 तक बन जाएगा हमारा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर 64 के सामने आपने जो पॉइंट बनाना है, मैं ग्रीन कलर से बनाती हूँ, ये पॉइंट है 64 के ऊपर 0 ही बना देना है, क्योंकि 64 के सामने अपने सामने कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। अभी बस इसको आप इग्नोर कर दें, 64 पे 0 हमेशा अपने पहले वाले पे 0 बनाना है। अगला 84 पे क्या लिखना है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है 84 पे, इसको नहीं सॉरी, आपने इसको कंसिडर कर लेना है। 84 पे क्या है, 84 पे 2 ठीक है, 2 84 ये हो गया, और ये हमारा 10 है अगर, तो 2 यहीं कहीं होगा। चलें जी, ये पॉइंट बन गया। फिर 104 पे क्या आएगा 5, ये 104 है, 5 तो 5 इधर आ जाएगा आपका। ठीक है, 5 आ गया। उसके बाद 124 पे 12, ये 124 है, और ये 10 के ऊपर यहाँ कर 12 ऐसे करके हाँ 12 आ गया। अच्छा, 124 के बाद 144 पे 24, इस पे बड़ा जंप है, 24 कर यहाँ करके आएगा। ठीक है, ये 1 ठीक है 24 बन गया, 20 से थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, 124 पे 164 पे 32 है, ये 164 है, इस पे 32 है। अब 32 कहाँ होगा, ये 30 है, 30 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ करके होगा, ऐसे करके, ऐसे यहाँ, वो मैं ना ऐसे लेकर आ रही थी तो उधर टच कर गया। चलिए ये भी मिटा देते हैं, ये भी ठीक है जी, ये आ गया 32। और लास्ट क्या है आपका इस पॉइंट के ऊपर, ओहो ये क्या हुआ, ये लास्ट जो पॉइंट है आपका ये वाला, इसके ऊपर क्या है 35 है। ठीक है, तो अब 35 आपका बिल्कुल 40 से नीचे यहाँ करके आएगा। ठीक है, अब हमने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है, ऐसे करके बन गया। ठीक है, तो ये जो शेप बनी है आपकी, इसको कहते हैं ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ एक्स, या फिर हो जाए या हो जाए, बिल्कुल ठीक जी, या फिर हो जाए लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, हो जाए, ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं। ठीक है, अब हमने लास्ट में ना यहाँ डॉटेड लाइन लगा के ना इसको नीचे के साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये एक आपने ये काम करना है जरूर, एक आपने 0 का पॉइंट बनाना है जरूर, क्योंकि हमने कल देखा था कि पॉलीगॉन इज अ कर्व विच इज क्लोज्ड फॉर्म, यानी कि आपकी एक्स एक्सिस को बोथ एंड से, बोथ एंड कौन कौन से हैं, एक आपका एंड ये वाला है और एक आपका एंड ये वाला है, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है और एंडिंग यहाँ हो रही है, दोनों जगह से इस कर्व को एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए। तो टच करने के लिए यहाँ पर हमने डॉटेड लाइन से मिला दिया और यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर दिया, तो ये दोनों तरफ से टच हो गया। तो ये था आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ये आपने टेबल बनाया, और इस टेबल के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव, कुछ भी आप कह सकते हैं। अगर आप इसकी शेप देखो, मैं अगर एक फ्री हैंड कर्व बनाऊं तो कुछ ऐसे सा बनता है। ठीक है, बल्कि वो भी सही नहीं बनी, यहाँ बनाती हूँ नीचे करके, ये ठीक है, इस तरह से इस तरह की शेप बनती है, इसे एस कर्व भी कहते हैं, कुछ एस से मिलता जुलता है। आपने एक बात और नोट करनी है कि इसकी फ्रीक्वेंसी पहले से हायर होती जाएगी, और हाई और हाई और हाई और हाई और मैक्सिमम, क्योंकि हमने किस पे बेस कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे बेस कर रहे हैं। तो जाहिर है कि वो पिछले वाले में अगली वाली ऐड हो जाती है, तो वो पीछे से तो ऊपर ही जाएगी ना, इसलिए इसका कर्व जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड का होता है। ठीक है जी,
तो ये उजाइब था, एस कर्व भी कहते हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड भी कहते हैं, और इसने मैक्सिमम समीशन एफ तक जाना है। समीशन एफ का मतलब है ये आपका समीशन एफ है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 35 है। तो मैक्सिमम इसकी हाइट 35 तक ही गई है, हमने देखा कि 35 इसका रिजल्ट आया हुआ था, ठीक है। अब मैं इसको अरेज करती हूँ और हम आगे बुक में देखते हैं। बुक तो मेरे पास इस वक्त नहीं है। हम यूँ करते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अलावा कौन सा कर्व है जो आप लोगों को नहीं समझ आया हुआ था? मुझे कुछ बच्चे कह रहे थे हमारे ग्राफ्स बहरहाल आज खत्म हो गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें पाई चार्ट समझ नहीं आया था, ठीक है। हिस्टोग्राम भी हमने कर लिया, पॉलीगॉन भी कर लिया और जाइव कर लिया। 3 ग्राफ हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कर लिए हैं। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? बार चार्ट, और बार की 3 टाइप्स पढ़ी थी, सिंपल जी, और कौन सी पढ़ी थी? महा बता सकती हैं? महा बताएं, ये ना समझे मैं महा लिखने लगी हूँ। मल्टीपल, सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, मल्टीपल और कंपोनेंट बार चार्ट। हाँ जी, कंपोनेंट भी कहते हैं इसको और सब डिवाइडेड भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक, गुड। सब डिवाइडेड और इसको हम कहते हैं कंपोनेंट भी, ठीक है, बार चार्ट। ये हमने 3 तरह के बार चार्ट पढ़े थे और इसके अलावा हमने एक पाई चार्ट पढ़ा था, और इसके अलावा हमने एक हिस्टोरीग्राम पढ़ा था ना, जो टाइम पे बेस करता है, यानी कि उसमें टाइम स्केल क्या हो सकता है? वो मंथ्स भी हो सकते हैं, वो ईयर्स भी हो सकते हैं, वो क्वार्टर्स भी हो सकते हैं, वो आवर्स भी हो सकते हैं, वो सेकंड्स भी और डेज भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उस टाइम पे, ड्यूरेशन पे बेस करके कुछ भी डेटा होगा तो उस पे जो बेस करेगा उसे कहते हैं हिस्टो और हिस्टोरीग्राम में फर्क है। ये हिस्टो के बाद ये आ रही जो है ना वो एक्स्ट्रा हिस्टोरीग्राम, अगर इसको निकाल दो तो हिस्टोरीग्राम बनता है। हिस्टोरी का मतलब है कि आपने हिस्ट्री से बनाना है कि वो टाइम पे बेस कर रहा है, ठीक है। एक तरफ हमने उसमें टाइम का स्केल लेना होता है और दूसरी तरफ जो भी आपका दूसरा वेरिएबल है, आपकी मेजरमेंट है, वो आपने दूसरा वेरिएबल इस तरफ ले लेना है और उस पर बेस करके आप जो है उसका ऐसे ऐसे लाइंस जोड़ के ऐसे ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट्स में ही बनता है, ठीक है, लेकिन क्लोज्ड फिगर नहीं होती। जहां से जो ईयर पहले स्टार्ट हो रहा है और जहां तक ईयर जा रहा है वहां तक के हम पॉइंट्स डिफरेंट लेके तो उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वो हिस्टोरी का नाम बन जाता है। तो हम ये सब चार्ट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें से आपको प्रॉब्लम आ रही थी पाई चार्ट में। तो हम पाई चार्ट आज थोड़ा सा दोबारा गो थ्रू कर देते हैं ताकि चार्ट्स को हम बिल्कुल खत्म कर दें कि हमारा ये खत्म हो गया काम, टॉपिक जो है। चलें हम पाई चार्ट पढ़ते हैं। मैम ये एक हिस्टोरियोग्राम भी एक दफा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, दोबारा कर देंगे। अच्छा, पाई चार्ट में क्या करना है? सबसे पहले आपको जो डेटा दिया जाएगा उस डेटा को आपने कन्वर्ट कर देना है सेक्टर्स में। ये बात आपको पता है कि एक सर्कल जो है उस सर्कल में एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 का एंगल होता है और स्ट्रेट लाइन से नीचे भी कितना एंगल होता है? वो भी 80 में लिखा है 180 का। तो टोटल कितना हो गया ये? 360 का। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो हमारा डेटा है यहाँ पर, यहाँ पे हम वेरिएबल लेंगे और यहाँ पर उसकी जो है ऑब्जर्वेशंस न्यूमेरिक फॉर्म में आएंगी, ठीक है। अब जो ये वैल्यूज आई हैं, फॉर एग्जांपल हमारी कुछ आइटम्स हैं, फूड और ये बजट है, ठीक है। बजट पे जो एक्सपेंसेस हैं उस फैमिली के कितने एक्सपेंसेस आते हैं, वो एक्सपेंसेस जो हैं वो लिखे हुए इन टर्म्स ऑफ रुपीस लिखे हुए हैं। फूड है, एजुकेशन है, रेंट है, ठीक है, और बिल्स हैं, ठीक है, जैसे लाइट, फ्यूल एंड गैस, ठीक है, ये बिल्स आ गए आपके। और मिसलिनियस, कोई और एक्सपेंसेस जो घर के हो सकते हैं वो मिसलिनियस। फूड पे वो अपनी फैमिली का 80% यूज करता है, ठीक है, 80 रुपीज यूज करता है, ठीक है। और एजुकेशन पे वो करता है 20, रेंट पे करता है वो 40, बिल्स पे करता है वो 15 और मिसलिनियस पे करता है वो 70, ठीक है। ये टोटल एक्सपेंसेस है। अगर काउंट करें तो कितने हो गए ये? 225। हमने क्या करना है, इन सबको सेक्टर्स में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, यानी कि इनके एंगल्स बना लेने हैं। इसका फॉर्मूला होगा 380 डिवाइडेड बाय 225, ठीक है।
मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री, तो ये 360 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अगला करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 225 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, तो उसका हर एक आंसर कोई डिफरेंट रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, वो हम सारे रिजल्ट्स यहाँ लिख लेते हैं। चलिए जरा मुझे रिजल्ट्स बता दें जल्दी से, फिर हम इसका पाई चार्ट बनाते हैं। 128 है फर्स्ट का, ओके, फिर 32, ठीक है, सब डिग्रीज में आ रहे हैं। नेक्स्ट का है 64, ये पूरी लाइन बनेगी। 24 अगला, नहीं ये देखो, अब ये दो ना, ये डिफरेंट होगा, एक लाइन में करेंगे ना तो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट का 112, चले गुड। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन लगा ली, सेंटर से लेके एंड तक की एक लाइन खुद से लगा ली। ठीक है, सर्कल के सेंटर से। अब आपने क्या करना है, 128 का एंगल बनाना है। आप सबके पास प्रोटेक्टर होगा, यहाँ पर आपने उसको प्लेस कर देना है ऐसे करके। उसका जीरो सेंटर में यहाँ लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मुझसे नहीं लिखा गया, यहाँ जीरो, सॉरी जीरो तो नहीं, यहाँ पे वो एक सर्कल बना होता है, उसके अंदर डॉट होता है, वो डॉट आपके डॉट के ऊपर नीचे आना चाहिए। चलो मैं यहाँ से रबी कर देती हूँ, सही नहीं लग रहा कुछ। ठीक है, ये यहाँ पे रख दिया। अब आपने नोट क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ से नोट किया कि ये जीरो है, फिर 10 20 30 40 50 60 70 80, सेंटर में क्या आएगा, बिल्कुल सेंटर में 90, यहाँ पर 90 होता है ना सेंटर में, जी तो हमने 128 तक पहुंचना है, फिर यहाँ करके कहीं 128 होगा। ठीक है, हमने इसके सामने यहाँ सर्कल लगाया, और सर्कल लगाने के बाद हमने इस प्रोटेक्टर को यहाँ से उठा दिया। ठीक है, ये मैं उठाने लगी हूँ। ठीक है, उठा दिया। और अब आपने क्या करना है, आपने ये कहना है कि जी जो मैंने सर्कल लगाया था, इस सर्कल को मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए यहाँ लगाना है। ओहो, एंड तक नहीं पहुंची, अब तो ये एंड तक पहुंचेगी नहीं, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। इसको मैं डिलीट ही कर देती हूँ, दोबारा बना लेते हैं। पॉइंट अंदाजे से बनाते हैं, वो पॉइंट था यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं ऐसे ऐसे हाथ से ज्वाइन कर देती हूँ। और असल में मेरा थोड़ा सा कीबोर्ड स्क्रीन जो है ना वो यहाँ से खराब है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनती और यहाँ लिखा भी नहीं जाता इस जगह पे। तो चलिए आप इसको स्ट्रेट लाइन समझ लें। अगला एंगल हमने कौन सा बनाना है, 32 का। यहाँ पर हमने अपना दोबारा रखना है उसको, प्रोटेक्टर को, और रखने के बाद जो है हमने नोट करना है 10 20 30 और यहाँ करके 32 आएगा। फिर यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, और सर्कल बनाने के बाद इस प्रोटेक्टर को यहाँ से हमने फिर दोबारा उठा देना है। ठीक है, जब इसको उठा दिया यहाँ से, तो फिर अब किसको किस पॉइंट को ज्वाइन करना है, सर्कल सेंटर से ज्वाइन करना है आपने। ठीक है, इस सेंटर से इसको ज्वाइन करते हुए ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब किसको बनाना है, 64 को। ठीक है, फिर दोबारा यहाँ पर करके हमने इस पे रखा ऐसे करके, और 64 यहाँ करके आ गया, क्योंकि सेंटर में तो 90 बनता है यहाँ करके, तो हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये 64 बन गया। फिर हमने ज्वाइन करना है 12, तो बड़ा छोटा सा आता है यहाँ करके, ओहो ये तो बिल्कुल सही नहीं बन रहा, और बाकी जो बच गया वो 112 था। आपको मेरी बात समझ आएगी, जब ये आप रख के बनाओगे ना, तो ये आपका पहला 128 जी, हाँ ये 128 बन गया, अगला वाला 32, दूसरा 32, 64, फिर 64, 24 नहीं और नहीं हाँ 112। ये 24, बहुत ही छोटा बना दिया मैंने, 24 और ये 112। आपने क्या करना है, साइड पे बनानी है एक की। ठीक है, और ऐसे उसके ब्रेक कर लेने हैं पार्ट्स। सबसे पहले हमने कहना है जी ये फूड है, फूड को हमने कहा जी हमने फूड में ये वाला कलर करना है। फूड के बाद क्या है जी एजुकेशन, हमने कहा जी एजुकेशन, चले जी इस एजुकेशन को प्लस प्लस, उसके प्लस प्लस साइन डाल देंगे हम। एजुकेशन के बाद क्या है, रेंट, चलिए रेंट है, रेंट को हम माइनस माइनस डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद बिल्स हैं। ठीक है, और बिल्स जो हैं, ओहो बिल्स ही नहीं लिखा जा रहा, चलिए पेन से लिख लेते हैं। ठीक है, बिल्स को भी कोई डिफरेंट सा कोई शेप जो है उसके लिए आप फिक्स कर लें, तो आप उसको बिल्स के लिए लगा दें। हम कहते हैं जी हमने इसमें स्टैटिक स्टार्स बना दिए थे। ठीक है, और इसमें हमने स्ट्रेट लाइंस बना दी है। ये कौन सा है आपका, ये लास्ट वाला मिसलिनियस था। ठीक है,
तो एक एक्स्ट्रा बन गया, वो आपने नहीं बनाना था, इसको आपने समझे कि नहीं है। अच्छा, अब आपने ये सारे इनमें वही शेडिंग करनी है, यानी फूड की शेडिंग यहाँ करनी है, प्लस की शेडिंग यहाँ करनी है, माइनस वाले सारे यहाँ फिल कर देने हैं, स्टार्स सारे इसमें फिल कर देने हैं और सीधी लाइनें इसमें फिल कर देनी है। तो पाई चार्ट में आपके सारे आएंगे, इसको कहते हैं ये की है हमारी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि पाई चार्ट का एक क्वेश्चन अपनी बुक से कर लेना है, आपकी बुक की एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कुछ ऐसे, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल एक लिया ना, इस तरह से आपकी बुक में क्वेश्चन है जिसमें एक फैमिली के एक्सपेंसेस यहाँ दिए हुए हैं और एक फैमिली के एक्सपेंसेस आगे दिए हुए हैं। मैं जरा पूरा अरेंज करती हूँ, दोबारा लिखते हैं। बुक का पेज हमारे पास भी नहीं है, कुछ इस तरह से है। यहाँ लिखा हुआ है फैमिली ए और ये है फैमिली बी। आइटम्स कुछ इस तरह से हैं जो पहले थे, यानी कि फूड वगैरह इस तरह से, ठीक है। और अब आपने इन दोनों के यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, इधर भी इसके एक्सपेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं, और ये सारी वो आइटम्स है, फूड है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी एंड बिल है, ठीक है, और रेंट है, हाउस रेंट, ठीक, और जो भी आपके इस आइटम्स। क्वेश्चन के 2 पैराग्राफ बनेंगे। हाँ बिल्कुल। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज जो बताने जा रही थी वो ये कि इसका टोटल अगर आपके सामने है तो जरा मुझे टोटल्स बताइए वो क्या है। फूड का 600, फैमिली मुझे मुझे ग्रैंड का टोटल बताइए, ये वाला 1500 1500 2000 हाँ 2000 और 2 हाँ, ठीक है। अब इसका मतलब है ए और बी में हमने रेशो निकालनी है। ये 15,000 है, 100 है और ये 2000 है। तो रेशो बनाए अगर तो कितनी बन गई, 2 जीरो इधर से खत्म हो गए, 2 यहाँ से, तो 15 और 20 की आ गई। और अगर हम इसको 2 पे डिवाइड कर दें या 3 पे डिवाइड कर दें या 4 पे 5 पे डिवाइड कर देते हैं, चले 5 पे डिवाइड करें तो क्या बना 3 और 4। आपने अपने सर्कल्स का, किसी ने सवाल ही नहीं पूछा पिछले सवाल में कि हमने कितने रेडियस का सर्कल लेना है। जब एक हमने बनाना हो तो हम जितने मर्जी रेडियस का ले लें, एक मॉडरेट से साइज का रेडियस लेके हम उसका सर्कल बना सकते हैं। लेकिन जब 2 बनाने होंगे तो फिर आपको रेडियस बनाने के लिए इनकी प्रोपोर्शंस निकालना जरूरी है। अब एक का सर्कल आपने 3 में बनाना है, 3 सेंटीमीटर का लेना रेडियस, और एक का जो है वो आपने 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है। अगर आपको लग रहा है बहुत छोटे हैं तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन 3 और 4 भी एनफ है, ठीक है, इतना काफी साइज आपका। तो 3 का थोड़ा सा छोटा बन जाएगा सर्कल, और यानी 3 का सर्कल ऐसे बन गया और 4 का थोड़ा सा बड़ा बन गया, बस इतना से फर्क है, 3 का ज्यादा छोटा बन गया, इतना ये 3 का होगा वही 4 का होगा, ठीक है। इस तरह से आपके ये दोनों सर्कल बन गए। क्या बोले, बोलिए। बेटा पूछे अलग अलग, बिल्कुल। आपने क्या करना है, मैं जरा पूरा अरेंज करती हूँ। आपने एक सर्कल यहाँ बनाया, ठीक है, और एक सर्कल 4 का थोड़ा सा यहाँ बनाया, और एक ही बार की बनाई इनकी, ठीक है। की बना के आपने इस तरह से उसको ब्रेक करके यहाँ पे उसकी चीजें लिखनी कि ये फूड वगैरह जो भी आपकी चीजें हैं, ठीक है, और इसमें शेडिंग कर दी, और इसके ऊपर लिखना है पाई चार्ट, पाई चार्ट शोइंग। मैम इन दोनों की सेम की बनेगी? जी सेम बनेगी, यही बताना चाहिए थी कि एक ही आएगी। पाई चार्ट शोइंग बजट्स या एक्सपेंसेस ऑफ 2 फैमिलीज, ठीक है, ऐसी हेडिंग लिखी हमने। ये टाइटल, इसको कहते हैं टाइटल है। ओहो फिर क्या, ये आपका टाइटल है 2 फैमिलीज। ये आपने 2 लाइनों में याद रखिएगा कि आपका टाइटल इस टाइटल जो है वो पाई चार्ट के अंदर अंदर रहे, यानी दोनों पाई चार्ट्स के ऊपर, ठीक है, इससे ज्यादा बाहर ना जाए। और इसके नीचे लिखेंगे दिस इज फैमिली ए, और इसके नीचे लिखेंगे, ये हमने लेबल कर रहे हैं, फैमिली बी, ठीक है। इसको टाइटल कहेंगे, दिस इज टाइटल एंड दिस इज लेबल, ठीक है, ये लेबल्स हैं आपके। तो आपने, और बाकी जाहिर है कि आपने दोनों के सेक्टर्स अलग-अलग बनाने हैं, जिस तरह हमने एक का काम किया था, दोनों का बिल्कुल अलग-अलग काम करना है। इंडिपेंडेंट 2 सवाल हैं जो आपके एक के अंदर बन गए हैं।
सिर्फ आपने की एक बनानी है और आपने इसमें प्रोपोर्शंस ले लेनी है कि रेडियस की प्रोपोर्शंस ए बी से लेके आपने बनानी है कि ए का क्या लेना है और बी का क्या लेना है। तो आज आपके लिए होमवर्क में है कि आपने ऊंचाई का एक क्वेश्चन करना है, एटलीस्ट एक, ठीक है, और एक आपने पाई चार्ट का करना है। यही आपका होमवर्क है, ठीक है गर्ल्स? और कोई बात पूछनी? बुक में से करने हैं। ओके, मैं शेयर कर दूंगी, अभी मैं पिक्चर में शेयर कर देती हूँ, अभी ग्रुप में डाल देती हूँ, ठीक है? ओके गर्ल्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। या फिर अल्लाह हाफिज।